राधे राधे, नमस्कार। हम जो है लूसेंट की सीरीज कर रहे हैं, उसमें जो है हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज जो हम है वो 40 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुकिएगा। देखिए पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या है। विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पहले प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था, अब हमारी जो है वो राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, मारिया एस्टेला रजाबेल। क्या है, मारिया एस्टेला रजाबेल। देखिए क्या है, किसी देश की प्रथम प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है तो देखिए टेला रजाबेल, मारिया टेला रजाबेल। देखिए प्रथम राष्ट्रपति है। हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो है जो बोल देता है वही चीज, मतलब कहीं ना कहीं भले होता तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वही वही करता है, मतलब जो बोलते हैं वही होता है। पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च नागरिक हैं हमारे इधर के, है ना। तो उनकी जो साइन है, उनकी अनुमति के बिना कोई काम होता नहीं है। प्रधान तो वही है। तो क्या है, अगर उन्होंने टेला मतलब टेल यानी बोल दिया, ठीक है, बोलना यानी टेल हम बोलते हैं ना, टेल टेल मतलब बोलो। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया तो हर कोई को रजा होना पड़ेगा। रजा यानी बोलते हैं ना, रजा हो गई। ठीक है, यानी मान गए। रजा यानी रजा हो गई यानी मान गए, बोलते हैं ना रजा, रजा हो गई, हम रजा हो गए, हम मतलब मान गए। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति बोल जाते हैं उसको रजा के तौर पे हमको मानना पड़ता है, मतलब रजा यानी मानना। तो क्या है, वही इनका नाम क्या है, मारिया एस्टेला रजाबेल। क्या है, मारिया एस्टेला रजाबेल। ठीक है, ये हटा दे रही जिससे आप देख लीजिएगा। क्या नाम है, मारिया एस टेला रजाबेल। अगर राष्ट्रपति ने कुछ बोल दिया, पहली राष्ट्रपति ने, तो उसको रजा करना पड़ेगा, मतलब हमको मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है, कैरोलिन मिकलसन। कैरोलिन मिकलसन। जब ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंची होंगी, मतलब जा रही होंगी पहले, तो उन्होंने क्या क्या कैरी किया होगा। कैरो यानी क्या क्या कैरी किया होगा, उन्होंने मिल्क कैरी किया होगा। ठीक है, मिल्क, मिल्क कैरी किया होगा। ठीक है, कहीं वो एनर्जी भी तो चाहिए, वहाँ थोड़ा ना रोटी सब्जी बना के ले जाएंगे, तो वो अकेला दूध ही ले गई। ठीक है, मिल्क ले गई साथ में, तो उन्होंने अपने साथ क्या कैरी किया, मिल्क। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है, क्या नाम है भाई, सभी के हाथ में लूसेंट होगी, क्या नाम है, कैरोलिन मिकलसन। क्या है, कैरोलिन मिकलसन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। पृथ्वी का जो मानचित्र है वो बनाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, अनेक अनेक जी मेंटल। क्या है, अनेक जी मेंडर। अनेक जी मेंडर। हमने देखा है जो हमारा जो मैप होता है वो आड़ा टेढ़ा होता है, आड़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो मेढ़ा से याद कर लेंगे, आड़े मेढ़े से याद कर लेंगे मेढ़। ठीक है, मेढ़। तो क्या है, अनेंगजी मेडर। क्या है, अनेंगजी मेंडर। ठीक है, आड़ा मेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, माड़ा मेढ़ा, तो उससे क्या याद कर लेंगे, मेंडर। ठीक है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्या नाम है, अनेंगजी मेंडर। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, उसका नाम क्या है, एसपे ओसिप्स। क्या है, एसपे ओसिप्स। क्या है, एसपे ओसिक्स। जो है विश्व कोश संकलन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, एसपे ओसिप्स। अब देखिए क्या है भाई, इन्होंने जो है पे किया, क्या किया इन्होंने, जो है ओसी ओसी, एक मिनट रुकिएगा, इन्होंने सबका जो भारत का जो विश्व कोश की बात चल रही है, तो इन्होंने जो है सबका पे कर लिया। जो भी कोश है उन्होंने सबका पे कर लिया, इस पर पे कर लिया। किसने पे कर लिया, एस पर ओसिप्स। क्या है, एस पर ओसिप्स। इन्होंने विश्व कोश जो है उन्होंने पे कर लिया। हम बोलते हैं ना पेमेंट कर दो, पे कर दो, तो ऐसे ही एस पे ओसिप्स। क्या है, ओसिप्स। ठीक है, ओसिप्स। चलिए एस पे ओसिप्स, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। ठीक है, याद ऐसे फिर नहीं हो पाएंगे। क्या अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। इसका आंसर क्या है, रिचर्ड बास। क्या है, रिचर्ड बास। अब देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है भैया, सर्वाधिक उम्र का है, तो स्वाभाविक सी बात है बास का हो गया भैया। हम बोलते हैं ना यार तुम तो बासे वसे हो, मतलब बहुत उम्र के हो गए हो, तो रिचर्ड बास। क्या नाम है उनका, रिचर्ड बास। ठीक है, रिचर्ड बास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विम्बलडन लंदन ट्रॉफी जीतने वाला
पहला एशियन व्यक्ति विंबलडन जो है ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति का नाम क्या है? आर्थर एस। क्या है? आर्थर एस। जब उनको ये जो ट्रॉफी मिली तो उनकी ऐश हो गई, मतलब तुम हम बोलते हैं ना एक उसके लिए, अरे तुम तो ऐश कर गए भाई, तुम्हें तो ऐश हो गई, तो ऐसे ही उनको ये ट्रॉफी मिल गई और वो ऐश में रहने लगे। इसका मतलब क्या है? आर्थर एस। क्या नाम है इनका? आर्थर एस। अगला क्वेश्चन क्या है? साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? प्रुन्थो सली। क्या नाम है? प्रुन्थो सली। प्रुन्थो सली। साहित्य से याद करेंगे सली, साहित्य से याद करेंगे सली, प्रुन्थो सली। साहित्य से इंडिकेट करेंगे सली को, साहित्य सली। तो क्या है? प्रुन्थो सली। क्या नाम है? प्रुन्थो सली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है साहित्य के, ये भी हो गया। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन हेनरी दुनांत एवं फेडरिक पासी। इनका नाम क्या है? दुनांत एवं फेडरिक पासी। देखिए शांति के क्षेत्र पर नोबेल पुरस्कार उनको ही मिलेगा। देखिए इसका पहला अर्थ समझिए, दुनान। देखिए दुनान क्या है? दू यानी बुरा। हम उपसर्ग जब लगाते हैं दू, दू यानी बुरा होता है, जैसे दुशासन। ठीक है, दुशासन मतलब शासन कैसा? बुरा शासन। ठीक है, तो बुरे से, अब बुरे का अंत हो रहा है दुनांत। ठीक है, अंत, दू का अंत हो रहा है, तो नोबेल शांति हो जाएगी। ठीक है, अच्छी हो जाएगी और ये पुरस्कार मिल जाएगा भाई। और दूसरे का नाम क्या? फेडरिक। हम क्या बोलते हैं? हम फ्रेंड से मिल जाते हैं, किसी दोस्त से मिल जाते हैं तो हमको शांति मिल जाती है, तो इससे हम याद कर लेंगे दुनान और फेडरिक। दुनान और फेडरिक, उनका पूरा नाम क्या है? जॉन हेनरी दुनान एवं फेडरिक पासी। ठीक है, इससे हमको शांति मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? डब्ल्यू के रोएंडजेन। क्या है? डब्ल्यू के रोएंडजेन। देखिए भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है रोएंडजेन, इन्होंने जो फिजिक्स है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार कैसे प्राप्त किया? फिजिक्स कैसे खत्म की? रो के एंड की, मतलब वो फंस गए थे कि अरे मैंने कहाँ से शुरू कर दिया, तो मतलब वो उन्होंने रो के एंड कर पाई। ठीक है, बोलते ना हमने रो के खत्म कर पाई है, तो रो के उन्होंने फिजिक्स कंप्लीट कर पाई है। ठीक है, तो इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, डब्ल्यू के रो एंड जैन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? जे एच वेंट हॉफ। क्या है? जे एच वेंट हॉफ। इनके जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम है वेंट हॉफ। क्या है? वेंट हॉफ। ये जो है केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के आधे हो गए, मतलब बोलते हैं ना कि अरे हम तो ऐसा कर करके आधे हो गए, मतलब मर गए ऐसा, तो क्या? बेंट हॉफ। तो क्या है? रसायन विज्ञान पढ़ पढ़ के ये हाफ हो गए यानी आधे हो गए, तो इनका पूरा नाम क्या है? जे एच बेंट हॉफ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन थी। ठीक है, अब मैं 10 क्वेश्चन फिर कल लेके आऊंगी। चलिए उसी के साथ आपसे विदा मांगती हूँ। राधे राधे।